अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 10वां मरकज़ी मौज़ू जिहाद है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है ग़लबा इक़्तिदार। अब जो पीछे हमने आयत नंबर 39 में कहा अल्लाह ने इजाज़त दे दी थी, फिर सूरह बकरा की आयत 216 में आया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया। बाकी भी हमने पिछले मौज़ूआत में इसमें रेफ़रेंस दिए हैं और सारी बात की है। या जो पहला था ज़िमनी मौज़ू इजाज़त, उसमें इजाज़त मिल गई, फिर अल्लाह की मदद की बात आ गई। इसमें आ रहा है जी आगे 41 नंबर आयत में से ये 2 नुकात हैं कि मुसलमान गलबा इख्तियार मिलने पर ये काम करें। 41 को देखें, अल्लाज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जब हम उन्हें दस्तरस दे दे, ज़मीन मकन कहते हैं, गलबा कुदरत इख्तियार, इसी से तमकीन है कि जिसका गलबा हो जाए, काबू आ जाए, जो कुछ हो जाए वहाँ पर। तो अल्लाह ने कहा जब ये गलबा हो जाए तो फिर क्या करें? वहाँ अकामुस्सलात, पहला कहा नमाज कायम करना है उन्होंने। पहला अल्लाह ने काम ही ये कहा कि नमाज कायम करें, वातो ज़कात, और फिर ज़कात का निज़ाम कायम करें, वअमरु बिल मारूफ, और नेक कामों का हुक्म दे, व नहो अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। और यही काम है अंजाम अल्लाह ही के लिए इन सब का। तो अल्लाह ने ये 4 कामों का हुक्म दिया है। और दूसरी बात, हर काम फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। मुसलमान जब ये काम नहीं करेंगे, अब ये 57 मुल्कों में, 56 मुल्कों में मुसलमानों का गलबा, इक़्तिदार है, इख्तियार है, सब कुछ। तो क्या है, नमाज कायम की है किसी ने, ज़कात अदा कर, कुछ है इनमें से सिस्टम। जब ये नहीं करने तो फिर किस बात की इस्लामी है? पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे है, यहाँ पे इस्लाम नाफिज़ होना है, तो ये है इस पे नमाज करना। जो रियासत मदीना बनाने वाले हैं, जो दावा करते हैं, जो तो दावा नहीं करते उनकी तो बात ही और है। जिन्होंने दावा किया कि हमने रियासत मदीना बनाना है, क्या उन्होंने नमाज का निज़ाम कायम किया? खुद कोई नमाज़ें पढ़ी हैं? कहाँ? कहीं किसी जुमे की इमामत कराई है, किसी जगह ईद पढ़ाई है? जो होता है सरबराह हुकूमत, उसने इमामत भी करनी है, सारा कुछ करना है, नमाज खुद कायम करनी है उसने, बाकियों को करानी है। तो ये सारा कुछ होना है। तो ये जब नहीं करेंगे तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं। तो इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ गैर इस्लामी रियासत से बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम में रियासत का क़याम असल मकसूद नहीं, बल्कि कई दूसरे मकासद के हसूल का ज़रिया है। सबसे बड़ा गलबा इस्लाम है। अल्लाह ने कहा है गलबा इस्लाम, सूरह तौबा में भी है, और फिर ये सूरह फतह में भी है, सूरह सफ में भी है कि इस्लाम का मकसद क्या है? ये है ही गलबे के लिए। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 33, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलो करहल मुशरिकून, कि अल्लाह ने कहा रसूल को भेजा हिदायत और दीन देकर सच्चा, ताकि गलबा दे हर दीन पर उसको। यही बात सूरह फतह की आयत में आ रही है, 29 में आखिरी आयत में, यही सूरह सफ में है। क्या है? गलबे के लिए। गलबा कैसे होगा? जिहाद के लिए। तो जो इसके लिए नहीं करता, इस्लाम में जो रियासत है उसने गलबा करना है इस्लाम के लिए। तो हर रियासत की तरह अमन व अमान का क़याम, कारोबार हुकूमत चलाना, सरहदों की हिफाजत करना, ये काम तो हैं ही, करने ही उसने। लेकिन मज़ीद जो काम अल्लाह ने इसमें बताए, नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम करना है। पूरा नमाज के वक़्त या बुनियादी काम है, और ज़कात का पूरा एक सिस्टम हो, उसमें कोई लूप होल ना हो, उसमें कोई चोर दरवाजे ना हो कि ये एफ़िडेविट दे के निकल गए, वो एफ़िडेविट दे के निकल गए, इस तरह निकल गए, उस तरह निकल गए। और ज़कात बैतुल माल मरकज़ी हो, उसी में जमा होती है, ज़कात अदा ही उस तरह होती है, अदरवाइज़ ज़कात अदा ही नहीं होती। लेकिन चूँकि यहाँ पे अगर बैतुल माल जो गवर्नमेंट बनाया है, उसमें से जनाब जो साहिबान इक़्तिदार हैं, वो उसमें से ऐशें करते, उसमें से लेके खा जाते हैं, बाकी कुछ कर देते हैं, इसलिए किसी का उस पर यकीन ही नहीं है। तो ये पूरा ज़कात का निज़ाम कायम हो, सारा कुछ, ये अरबों रुपए की ज़कात उसमें आए, तो फिर देखो मुल्क में क्या कुछ होता। तो ये पहला ये, फिर नेक कामों का फ़रोग़ करना है और मकरूह कामों से रोकना है। यहाँ सारे गलत कामों में लगे हुए हैं, बुरे कामों की इशाअत हो रही है। तो जब ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होना। अब देख लें, इसमें 4 काम है हुकूमत के जो उसने करने हैं, और फिर ये करने के साथ तो उसकी राह में तमाम मज़ाहम बातिल कुव्वतों को बज़रिया जिहाद तलब किया जाएगा। तो फिर अदल व इंसाफ का काम करना है, ज़ुल्म व सितम का ख़ात्मा करना है। जब अल्लाह ने जो 4 बुनियादी काम बताए हैं ये किए जाएंगे, तो जो सामने काम है अमन हिफाजत वगैरह, इसकी बरकत से ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। जब अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें, ये सऊदी अरब में शाह सऊद ने जब यहाँ पे हुकूमत कायम कर ली, तो खाने को रोटी नहीं थी। काबे के साथ बैठ के रोया करता था कि जनाब या अल्लाह, मैंने हुकूमत तो कायम कर ली, इस्लाम तो नाफिज़ कर दिया, अब रोटी किधर से खिलाऊँ इनको, क्या करूँ? नहीं तो कुछ दिनों में फिर वही कत्ल व गारत, वही लूट मार शुरू हो जानी है। तो अल्लाह ने ज़मीन से तेल के ख़ज़ाने निकाल दिए। ये सारा कुछ, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तेल तो सदियों से नीचे था,
सारा कुछ था। देखिए बद्दू रेत के ऊपर ही चलते थे, सारा कुछ ही है। गर्मियों में भी ऊँट के गर्म कपड़े पहनते थे। इनको तो ये भी नहीं पता था कि कॉटन क्या होती है और ये सारा कुछ क्या कुछ है। अब अल्लाह ने देखा पैसा दिया, सारा कुछ है, तो उससे हम बड़ी से बड़ी इमारतें बन रही हैं, फुटबॉल क्लब बन रहे हैं, बाकी सारा कुछ ऐशो इजरत हो रही है। नहीं हो रहा तो ये 4 काम जो अल्लाह ने कहे वो नहीं, और गलबा इस्लाम का काम नहीं है, तो फिर यही कुछ होना है जो हो रहा है। तो अल्लाह ने गलबा इक़्तिदार पर ये 4 अहकाम है। तो ये इसके साथ जो बुनियादी तौर है, ये तो जब हुकूमत काम है ना, तो अब मैं आप हैं, अपने घर में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, दुकान, जहाँ-जहाँ जितना इख्तियार है, जहाँ भी है, वहाँ पे ये 4 चीज़ें कायम करनी है। नमाज़, ज़कात और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। जब मुल्क पे इख्तियार होगा फिर वहाँ भी कर लेंगे। जब मेरा वहाँ आएगा फिर मैं वहाँ भी कर लूँगा, लेकिन जहाँ पे मेरा इख्तियार है, घर में, दफ्तर में, जहाँ वहाँ तो मैं करूँ। वो जहाँ मेरा इख्तियार है वहाँ नहीं करता, और बात तो उस पे हुकूमत पे फेंक देता हूँ। हर एक ने अपने दायरा इख्तियार का जवाब देना है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।